तीन तलाक पर तो बैन लग गया, लेकिन क्या तलाक की कहानी वहीं खत्म हो गई? जी नहीं। अब तलाक का एक और तरीका, तलाक हसन, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि यह नया मामला इतनी बड़ी बहस की वजह क्यों बन गया है। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम सबसे पहले उस महिला की कहानी जानेंगे जिनकी वजह से ये मामला कोर्ट पहुंचा। फिर समझेंगे कि ये तलाक हसन आखिर होता क्या है, इस्लाम में और कितने तरह के तलाक हैं, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस पर इतना चिंतित क्यों है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में बात करेंगे कि इस केस का भविष्य क्या हो सकता है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है बेनज़ीर हिना की याचिका से। सोचिए, एक महिला ने तलाक की एक ऐसी प्रथा को चुनौती दी है जो सदियों से चली आ रही है, और मामला अब सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। अब बेनज़ीर ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि तलाक तो दिया गया, लेकिन जिस तरीके से दिया गया वो पूरी तरह से गलत था। जैसे तलाक से पहले सुलह की कोई कोशिश ही नहीं हुई, जो 3 महीने साथ रहने का नियम है उसे भी नहीं माना गया। और हद तो तब हो गई जब तलाक के कागज पर पति के नहीं बल्कि ससुर के साइन थे। तो आप देख रहे हैं, ये मामला अब सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं रहा, ये सीधा हमारे संविधान से जुड़ गया है। सवाल ये है कि क्या ये प्रथा आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 में दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों यानी बराबरी, जीने के अधिकार और धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है? तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये तलाक़े हसन है क्या भला? ये काम कैसे करता है? चलिए इसको ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, तलाक़े हसन में होता ये है कि पति 3 महीने तक हर महीने एक बार तलाक बोलता है। तीसरी बार बोलने के बाद ही तलाक पक्का माना जाता है। अब ये उस इंस्टेंट 3 तलाक से बहुत अलग है। आपको याद होगा, जिसमें एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया जाता था और जिसे अब बैन कर दिया गया है। तो ये जो 3 महीने का प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हर तलाक बोलने के बाद 1 महीने का गैप होता है। और पता है क्यों? इसका मकसद है कि पति पत्नी को सोचने का, सुलह करने का एक मौका मिले। लेकिन बेनज़ीर हिना के केस में आरोप यही है कि इस पूरे प्रोसेस को ही ताक पर रख दिया गया। अच्छा, अब ये जानना भी दिलचस्प है कि तलाक हसन ही इस्लाम में तलाक का अकेला तरीका नहीं है। इसे सही से समझने के लिए ना, हमें बाकी तरीकों को भी देखना होगा। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के तलाक हैं। पहला है तलाक अहसन, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुलह के लिए सबसे ज्यादा मतलब 3 महीने का पूरा वक्त मिलता है। दूसरा है तलाक हसन, जिसकी बात हम कर ही रहे हैं। और तीसरा वो है तलाक बिदअत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो अब इंडिया में बैन हो चुका है। तो आपको याद ही होगा, 2017 में शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक करार दिया था। फिर 2019 में सरकार इस पर कानून भी ले आई। अब क्योंकि कोर्ट पहले ही तलाक के एक तरीके पर अपना फैसला सुना चुकी है, इसीलिए ये नया केस तलाक हसन वाला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। कोर्ट इस मामले को लेकर क्या सोच रहा है? सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने कहा, इस्लाम शादी को 2 बराबर लोगों के बीच एक मजबूत और जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता है। अब इस बात का मतलब समझिए, अगर शादी 2 बराबर लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर कोई एक अकेला मतलब सिर्फ पति इसे एक तरफा कैसे तोड़ सकता है? ये तो बराबरी के खिलाफ हुआ ना। और इससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि कुरान पुरुषों को बिना किसी प्रक्रिया के एक तरफा शादी खत्म करने का कोई खास अधिकार नहीं देता है। सोचिए, कोर्ट खुद धार्मिक ग्रंथ का हवाला दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो कोर्ट के इन बयानों से इशारा साफ मिल रहा है, अदालत का झुकाव इस तरफ है कि तलाक का कोई भी ऐसा तरीका जो एक तरफा हो, जो सिर्फ एक पक्ष को ताकत देता हो, वो लैंगिक समानता और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये केस सिर्फ तलाक हसन के बारे में नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये भारत में जितने भी पर्सनल लॉ हैं, उन सब के भविष्य पर एक बड़ी बहस खड़ी कर रहा है। तो अब हमारे सामने कुछ बड़े सवाल हैं। क्या तलाक हसन को भी ट्रिपल तलाक की तरह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा? क्या कोर्ट सभी के लिए एक जैसा जेंडर न्यूट्रल तलाक का तरीका सुझाएगा? और हाँ, क्या ये मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बहस को और तेज कर देगा? इन सब सवालों के जवाब का हम सबको इंतजार है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि पर्सनल लॉ और संविधान के दिए बराबरी और न्याय के अधिकार, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है,
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।